गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो आज डिस्कस करते हैं फिजिक्स का ही, और पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे शॉर्ट आंसर टाइप 2 का, ठीक है, जो कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन था। उसमें से एक क्वेश्चन रह गया था, उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उनके बाद आगे 3 नंबर वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसका? तो फिजिक्स का, फिजिक्स चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का ही डिस्कस यहाँ पर भी करते हैं। देखो क्या क्या दे रखा है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा, और सवाल बुक अगर वहाँ पे देखोगे तो 6ठा नंबर ही क्वेश्चन होगा ये, टाइप 2 का, ठीक है। टॉपिक 2 टाइप 2। टॉपिक 2 का मतलब हो गया रिफ्रैक्शन वाले में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ 2 है, वहाँ पे 1 होगा, जो कि कितना नंबर वाला है? 2 नंबर वाला है, 2 नंबर वाला। उसका 6ठा नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वो रह गया था पिछले वीडियो में, उसको डिस्कस नहीं कर पाए थे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, यू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। एफ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यू जो है, यू किस में होगा? माइनस में होगा। एफ किस में होगा? माइनस में होगा। क्योंकि लेंस कैसा है? तो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस, ये वाला लेंस है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। अच्छा, पिछले 2 वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात किए थे, तो काफ़ी समय भी लगा होगा, है ना। इसमें थोड़ा शॉर्ट तरीके से चलेंगे, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। अगर आपने पिछले 2 वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख के इस वीडियो को देखना, तो और बेसिक सब क्लियर हो जाएगा आराम से, है ना, और डाउट वगैरह भी नहीं रहेगा। ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, इधर हो जाएगा F2, यहाँ पे हो जाएगा 2F2, ठीक है। इधर हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा 2F1। इसी को बोलते हैं सेंटर 1 और इसको बोलते हैं सेंटर 2, ठीक है। ये कैसा लेंस है? तो कॉनकेव लेंस है। U दे रखा है 30 सेंटीमीटर और F दे रखा है 15 सेंटीमीटर। जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस के केस में इमेज कहाँ बनता है? तो सेम साइड में बनता है जिधर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सेम साइज में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इस साइड में, यहाँ पे कहीं पे है ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी जो बनेगा वो इसी साइड में बनेगा। इधर क्या होगा? तो प्लस होगा, इधर क्या होगा? माइनस। ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से, है ना, सेंटर क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट जाएंगे माइनस, उधर जाएंगे प्लस, ऊपर जाएंगे प्लस, नीचे आएंगे माइनस। अब देखो यू निगेटिव में, तो एफ तुम्हारा इमेज इधर ही बनेगा ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में, चूंकि ऑब्जेक्ट इधर ही है, तो एफ किस में हो गया? निगेटिव में हो गया, ठीक है। कॉनकेव लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होता है वो भी निगेटिव में, और यू भी निगेटिव में होता है, बी भी निगेटिव में ही होगा। देखेंगे अभी निकालेंगे, बी देखना निगेटिव में ही आएगा। अच्छा, एक चीज़, कॉनकेव लेंस का जो इमेज बनने का जो प्रॉपर्टी है वो किससे मैच करता है? तो कॉन्वेक्स मिरर से मैच करता है, कॉन्वेक्स मिरर से मैच करता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में कैसा इमेज बनता था? तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पे भी वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगा, और वहाँ डिमिनिश्ड बनता था और पॉइंट साइज का, तो यहाँ भी बनेगा डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज का, ठीक है। देखो थोड़ा ऑब्जेक्ट छोटा कर लेते हैं। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये दूरी दे रखा है कितना? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद यू दे रखा है 30 सेंटीमीटर ना, सही लिखे है ना, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट यही कहीं पे होगा, ऑब्जेक्ट यहीं पे कहीं पे होगा, ठीक है। हमको निकालना क्या है? तो पोजीशन निकालना है, नेचर निकालना है, एंड साइज ऑफ द इमेज निकालना है। बताओ लेंस फार्मूला क्या था? लेंस फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। लेंस फार्मूला क्या होता है? तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v कितना है? v कितना नहीं पता, v निकालना है। माइनस 1/u कितना है? तो माइनस 30 बराबर 1/f कितना है? तो माइनस 15 है, ठीक है। तो यहाँ से 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 1/15। यहाँ माइनस से ऊपर कर दो, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा, फिर माइनस ही आ जाएगा, ठीक है।
तो 1/v बराबर एलसीएम ले लो 30, 15 दूना 30, तो यहाँ 2 हो गया, -2 माइनस 1, ठीक है। तो यह क्या हो गया, -3/30, तो 10 बार में कट गया, यहाँ 1 ऊपर में 1/v, तो v बराबर यहाँ से क्या आ गया, -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। -10 सेंटीमीटर कहाँ पे इमेज बनेगा, तो इमेज जो बनेगा वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा, यहाँ कहीं पे इमेज बनेगा, वो भी किस साइज का, तो छोटा साइज का बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है। इसका इमेज अगर हम लोग बनाए, रे डायग्राम अगर इसका बनाएं, तो देखो यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और ये रे पास करेगा किससे, तो ये रे पास करेगा फोकस से होते हुए, वर्चुअल रे है, ठीक है, फोकस से पास किया। उसके बाद दूसरा रे लेते हैं, दूसरा रे किससे पास करवाते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से इसको पास करवाएंगे तो ये कैसा निकल जाएगा, सीधे निकल जाएगा, है ना। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास करता है वो सीधे निकल जाता है। यहाँ पे दोनों मैच कर रहा है, मिल रहा है यहाँ पे दोनों रे, है ना, यहाँ पे। तो ये हो गया आपका इमेज। इमेज कैसा बना, तो डिमिनिश्ड बना, छोटा साइज का बना, ठीक है। नेचर कैसा हो जाएगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। भी कितना आ गया, भी लिख लेते हैं -10 सेंटीमीटर। अब देखो इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा। रे डायग्राम पूछा नहीं है, लेकिन चलो रे डायग्राम भी बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या क्या हो जाएगा, पोजीशन क्या हो जाएगा, इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा, ऑन द सेम साइड में बनेगा, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कितना दूरी पे, तो फ्रॉम 10 सेंटीमीटर ऑफ द लेंस, ठीक है, लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, ऑब्जेक्ट के ही साइड में, ठीक है। नेचर कैसा हो जाएगा, नेचर कैसा हो जाएगा, तो देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये इमेजिनरी लाइन आ रहा है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, ठीक है। और क्या बताना है, साइज क्या हो जाएगा, देखो साइज क्या है, इनसे छोटा साइज का बन रहा है, तो साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है, साइज डिमिनिश्ड हो जाएगा। यही सेम तरह का इमेज जो है वो कॉन्वेक्स मिरर के केस में बनता है। तो कॉनकेव मिरर का प्रॉपर्टी किससे मिलता है, कॉन्वेक्स मिरर से मिलता है इमेज फॉर्मेशन के केस में, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर अब 1 से स्टार्ट करेंगे, जो कि है 3 नंबर वाला क्वेश्चन, है ना। 3 नंबर वाला क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, पढ़ो थोड़ा, इसको खुद से बनाने का प्रयास करना चाहिए, नहीं बने तो फिर डिस्कस करते हैं इसको भी। तो क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, पहला नंबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दे रखा है, 1.33, और डायमंड का कितना दे रखा है, 2.42, किसके रिस्पेक्ट में, तो एयर के रिस्पेक्ट में। तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस मीडियम में लाइट मूव फास्टर, है ना, वाटर और डायमंड। तो वाटर और डायमंड में से किस मीडियम में लाइट फास्टर मूव करेगा, पहला ये बताना है। दूसरे में बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड बताना है, किसके रिस्पेक्ट में, तो वाटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर के रिस्पेक्ट में। यहाँ जो दिया हुआ है डायमंड का, वो एयर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, 2.42 किस में है, एयर के रिस्पेक्ट में। और यहाँ भी जो 1.33 दे रखा है वाटर का, यह भी एयर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। हमको डायमंड का निकालना है वाटर के रिस्पेक्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 में यही कह रहा है। देखो इसको बनाते हैं 2 का 2 में, 1 का 2 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को ही सोल्व करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ एयर के रिस्पेक्ट में, तो म्यू डब्ल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं। एयर के केस में वहाँ पे ए लिखना जरूरी नहीं है, जिसको कि हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं जब हम लोग एयर के कंपेरिजन में कोई चीज़ निकालते हैं, है ना। किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम लोग एयर के केस में निकालते हैं तो उसको बोल देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
है ना। तो उसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे, म्यू, और किसका निकाल रहे हैं, तो वाटर का निकाल रहे हैं, तो म्यू डब्लू। एयर यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो म्यू डब्लू कितना दे रखा है, 1.33। उसी तरह से म्यू डी कितना दे रखा है, 2.42। तो देखो क्या बताए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बताए थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है कि उतना टाइम से, उतना फैक्टर से स्पीड ऑफ लाइट घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा उस मीडियम में जब लाइट इंटर करेगा, तो उस मीडियम में जब लाइट इंटर करेगा। ये तो बताए थे पिछले 2 वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किए हुए हैं कि जितना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ रहेगा, है ना, उतना फैक्टर से, उतना टाइम से स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में घट जाता है। मतलब कि यहाँ पे अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो 2.42 है, इसका मतलब हो क्या कि 2.42 टाइम्स रिड्यूस कर जाएगा, है ना, रिड्यूस द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, घट जाएगा इतना टाइम से, ठीक है। ये तो मतलब हुआ। यहाँ पे 1.33 दे रखा है, तो इतना टाइम से घट जाएगा, है ना, इसमें भी रिड्यूस करेगा इन वाटर, कितना टाइम से 1.33 टाइम्स से घट जाएगा, या फिर 1.33 फैक्टर बोल दो, उतना फैक्टर से घट जाएगा जब वाटर में लाइट इंटर करेगा। यहाँ पे 1.33 टाइम्स घट रहा है, यहाँ पे 2.42 टाइम्स घट रहा है। इसका मतलब क्या होगा, किसमें ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगा, तो वाटर में होगा, क्योंकि वाटर में कम अमाउंट से घट रहा है, कम अमाउंट से घट रहा है, और डायमंड में ज़्यादा अमाउंट से घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज मोर एज कंपेयर टू डायमंड, है ना। डायमंड से ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट वाटर में, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ठीक है। जिसका जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम में उतना ही ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट, वो भी ऐसे भी तुम समझ सकते हो। तो इसका कम है, मतलब इस मीडियम में ज़्यादा ये स्पीड ऑफ लाइट होगा, इस मीडियम में ज़्यादा है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इस मीडियम में, इस वाले मीडियम के कंपेरिजन में कम होगा स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट जो वाटर में होगा वो ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट डायमंड मीडियम के कंपेरिजन में, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर में बोल रहा है इसका, ये पहला नंबर था 1 का, दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का बताना है वाटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देखो इसको कैसे निकालेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, डायमंड का निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, तो वाटर के रिस्पेक्ट में है। किसका निकालना है, डायमंड का निकालना है, तो उसको पहले लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो वाटर के रिस्पेक्ट में, उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। बराबर यहाँ क्या लिख देंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, ठीक है। डायमंड का निकालना है वाटर के रिस्पेक्ट में, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो डायमंड का कितना होता है 2.42 बाय 1.33। तो यहाँ से इसको कटा दो और डिवाइड कर लेना, इसको देखना कितना आता है, शायद 1 कितना आ जाएगा, डिवाइड करना होगा, देख लेना डिवाइड करके, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। 1.6 अप्रोक्स हम लिख देते हैं लगभग, ये 4 हो जाएगा, पता नहीं, डिवाइड करके देख लेना जितना भी आ जाए, ठीक है। उसके बाद देखो एक और तरीका है निकालने का, यहाँ पे तो हम लोग को डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही दोनों मीडियम का दिया हुआ था, एयर के कंपेरिजन में तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है उस मीडियम में, है ना, दोनों मीडियम में दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट, और फिर हमको कहा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए एक मीडियम का दूसरे मीडियम के कंपेरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम डी और डब्ल्यू मीडियम लिए हुए हैं, डी मीन से डायमंड और डब्ल्यू मीन से वाटर लिए हुए हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट से कैसे निकालेंगे, तो देखो इसका मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाय स्पीड ऑफ लाइट
स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ये फार्मूला हो गया। यहाँ से दोनों फार्मूला याद रखना है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में क्या हो रहा है, जिसका निकालना है वही ऊपर में रहता है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के केस में क्या हो रहा है कि जिसका निकालना है उसका उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट नीचे आ जाएगा, है ना, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो ऊपर जाएगा स्पीड के केस में, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो नीचे रहेगा। जैसे यहाँ पे वाटर के रिस्पेक्ट में निकालना था तो म्यू डब्ल्यू नीचे आया, है ना, म्यू डब्ल्यू नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पे स्पीड के केस में देखो वाटर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ऊपर में गया है ना, समझ में आया होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पे देख लेना एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है, वैसे हम बता देते हैं क्या होता है एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। देखो 1.82 हो जाएगा इसका एग्जैक्ट वैल्यू, 1.82, ठीक है। एग्जैक्ट ये भी नहीं है, ये भी अप्रोक्स ही है, वो डिवाइड करके चेक कर लेना कितना आता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं फिर डिस्कस। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, डायग्राम शोज एन ऑब्जेक्ट ओ एंड इमेज आई, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, यहाँ पे आई दिखा रहा है, इमेज को दिखा रहा है, तो बताना है कि टाइप ऑफ लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर में क्या बोल रहा है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो बताना है, ठीक है, मतलब कौन कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इस टाइप का लेंस लगा हुआ रहता है। तीसरे में बताना है कि मान लो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है कब जब लेंस को, इस लेंस को रिप्लेस कर देंगे किससे, तो कॉनकेव मिरर से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इमेज बनने का 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ना, 2 का 3। चलो पहला नंबर देखो क्या बोल रहा है कि टाइप ऑफ लेंस, किस टाइप का लेंस है ये बताना है, किस टाइप का लेंस हो जाएगा, देखो किस टाइप का लेंस हो जाएगा। अच्छा ये कौन सा लेंस है पहले ये बताऊं, तो ये है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है ये। कैसा लेंस है, कैसा लेंस है, तो ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी किससे मिलता है, कौन सा मिरर से, तो कॉनकेव मिरर से, कॉनकेव मिरर से। कैसा इमेज फॉर्म होता है, कैसा इमेज फॉर्म होता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है ना। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो, ठीक, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए, कुछ क्या एक एक्सेप्शन है उसको छोड़ देंगे तो रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा। वो एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन क्या, छठा केस क्या है, छठा केस ये है ना एक्सेप्शन कि जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में रहे, ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में रहे, तब जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा एंड इरेक्ट बनेगा, वो भी सेम साइड में ही बनेगा, है ना, सेम साइड में ही बनेगा। अच्छा पहले टाइप ऑफ लेंस बताना है 1 नंबर में, तो टाइप ऑफ लेंस कैसा हो गया, तो कॉन्वेक्स लेंस हो गया, फिर बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, तो कन्वर्जिंग है। कॉनकेव मिरर क्या था, कन्वर्जिंग ही तो था, तो ये भी क्या हो जाएगा कन्वर्जिंग। सारे रे को क्या करता है, कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे, कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है कि 2 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बताना है जहाँ पे कि इस टाइप के लेंस को यूज किया जाता है। तो जैसे माइक्रोस्कोप में इस तरह का यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोप में या फिर टेलीस्कोप कर दो, एंड टेलीस्कोप, है ना, जहाँ पे कि इस तरह का लेंस को यूज किया जाता है। तीसरे नंबर पे अब आते हैं। तीसरे नंबर में बोल रहा है क्या कि अगर इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, तो कॉनकेव मिरर से, कॉनकेव मिरर बनाते हैं। ये हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये हो गया पोल, ये हो गया एफ और ये हो गया 2F, ठीक है। पोल और फोकस की दूरी को क्या बोलते हैं, छोटी एफ बोल देते हैं। बोल रहा है क्या जिसका फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ कितना F है और डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, तो F/2 है, ठीक है।
मतलब कि इसके बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट है। तो देखो लेंथ के केस में क्या हुआ, सेम साइड में बना है ना, बनना चाहिए दूसरे साइड में तो कैसा होता, रियल एंड इन्वर्टेड होता, लेकिन सेम साइड में बना तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। अब मिरर है तो मिरर में बनना चाहिए सेम साइड में, लेकिन जब ऑब्जेक्ट एफ और पोल के बीच में रहे, एफ और पोल के बीच में रहे कॉनकेव मिरर के केस में, तो कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है, वो भी दूसरे साइड में बनता है, इस साइड में जाके बनेगा, इस साइड में जाके बनेगा। अगर इसका रे डायग्राम बनाएंगे तो वो भी देख सकते हो, यहाँ से ऐसे जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास करेगा, इधर जाएगा इमेजिनरी लाइन जाएगा इधर, ठीक है। दूसरा रे ले लो, इधर से सेंटर से पास कराओ। अच्छा 2F यहाँ पे दे दिए हैं, इसको सेंटर कर दो क्योंकि एक ही स्फेरिकल सरफेस है ना। लेंथ के केस में 2F लेते हैं क्योंकि वहाँ पे 2 स्फेरिकल सरफेस होता है, एक तरफ चलते हैं 2F1, एक तरफ जाते हैं तो 2F2, एक तरफ आएंगे तो सिर्फ F1, एक तरफ F2, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज बना दूसरे साइड में जाके, वो भी इमेजिनरी लाइन गया है ना, एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है लाइन, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि लाइन वो मीट कर रहा है, उसी को तो बोल रहे हैं वर्चुअल एंड डायरेक्ट, है ना। तो देखो जब मिरर को रख देंगे इसके जगह में, तो बोल रहा है कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है इमेज जो फॉर्म होगा उसका। तो बताते हैं, पहले कैसा नेचर बताओ कैसा हो जाएगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, पहला। बी नंबर, साइज कैसा होगा, साइज कैसा होगा, तो साइज क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड होगा, मैग्नीफाइड बोल दो या फिर इनलार्ज बोल दो, मैग्नीफाइड बोल दो या इनलार्ज बोल दो, इनलार्ज, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तीसरा एक और बताना है ना, एक और कैरेक्टरिस्टिक से बताना है इसका, तो एक क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड हो गया, इनलार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया, और क्या बच गया एक, एक चीज़ ये बच गया कि इमेज जो बनेगा वो किस साइड में बनेगा, तो एक वो लिख दो कि इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे में, बिहाइंड द मिरर। ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। 3 बताना था, तीनों बता दिया कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा, देखो दूसरे साइड में जाके बन रहा है, और ये लाइन एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि मीट कर रहा है ना, तो वर्चुअल हो गया, और सीधा बना है तो इरेक्ट हो गया। मैग्नीफाइड बड़ा इमेज है ऑब्जेक्ट से, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तीसरा देखो मिरर के पीछे में बन रहा है, तो ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, यही बताना था। और यहाँ पे एक चीज़ ये बता रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी किससे मिलता है, कॉनकेव मिरर से मिलता है, कॉनकेव मिरर से मिलता है। यहाँ पे भी देखो वही चीज़ हो रहा है कि जब ऑब्जेक्ट 0 और F के बीच में है, 0 यहाँ पे क्या है तो ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर ओ बोल देते हैं एक्चुअली में उसको, है ना, 0 नहीं है, ओ और F के बीच में जब ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो बनेगा वो लेंथ के केस में उसी साइड में बनता है ना, देखो उसी साइड में बना है। कैसा बना है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बना है, ये भी वर्चुअल एंड इरेक्ट बना है। दूसरे साइड में बनता तो रियल एंड इन्वर्टेड होता, ठीक है। और कैसा बना है देखो, मैग्नीफाइड बना है ना, मैग्नीफाइड है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। और इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, तो सेम साइड में बना है ना, सेम साइड में बना है। लेकिन जब मिरर इसके जगह में ले लेंगे तो दूसरे साइड में जाके बनेगा इमेज, इमेज बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ये वाला पूछा नहीं था, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स तो पूछा नहीं है, फिर भी हम बता दिए नॉलेज के लिए, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को लिखना है। एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताना है ऑफ मीडियम। उसके बाद क्या बोल रहा है कि राइट एन एक्सप्रेशन टू रिलेट इट विद द स्पीड ऑफ लाइट इन बेकम। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक एक्सप्रेशन लिखना है किसी मीडियम का, है ना, जो कि किससे रिलेट कर रहा हो, किससे रिलेट करते हुए, स्पीड ऑफ लाइट इन बेकम से रिलेट करते हुए, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या हो जाएगा इसका आंसर 3 नंबर का। सबसे पहले तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लो क्या बोलता है, पहला लो क्या बोलता है,
पहला लॉ बोलता है इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे, शॉर्ट में लिखते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ से? नॉर्मल टू द इंटरफेस, टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट, ऑफ टू ट्रांसपेरेंट ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, है ना, ऑफ टू ट्रांसपेरेंट सरफेस कर दो, ऑफ टू ट्रांसपेरेंट सरफेस। क्या हो गया? इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ पे? तो टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट सरफेस, ठीक है। ऑल लाई इन द, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। यही है पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कि इंसिडेंस रे जो होगा और रिफ्रैक्टेड रे जो होगा और नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल है ना, सारे कहाँ पे लय करेगा? तो एक ही प्लेन में लय करेगा, सेम प्लेन में लय करेगा। यही है पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ कहता है, क्या कहता है कि रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट, फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट, फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट, ठीक है। इज ए कांस्टेंट कर दो, इज ए कांस्टेंट। नहीं समझ में आया? बोल रहा है कि रेशियो, रेशियो किसका? रेशियो तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का, किससे? तो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। जैसे देखो, मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? आई है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? आर है। तो साइन आई बाय साइन आर, छोटी आर लिखते हैं, साइन आर, ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या हो गया? कांस्टेंट होगा। यही है दूसरा लॉ, और इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। क्योंकि ये कौन दिया था? ये कानून कौन दिया था? स्नेल्स बाबा दिए थे। इसीलिए रेशियो ऑफ साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। और जो ये कांस्टेंट आया, इसी को बोल देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट आया, इसी को क्या बोल देते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन आगे बोल रहा है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बताना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बताना है, ठीक है। यहाँ पे दो मीडियम था, दो मीडियम था यहाँ पे, हाँ दो मीडियम था यहाँ पे, देखो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? एन क्या हो गया? साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक चीज़ और यहाँ पे देखो, एक चीज़ और यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला वो किसका निकला? वो किसका निकला? तो मीडियम, सेकेंड मीडियम का, है ना। अच्छा यहाँ पे आर फिर से बड़ी लिख दिया हम, छोटी आर, है ना, सेकेंड मीडियम का। जैसे मान लो कि ये एक गिलास है, ये एक गिलास है, तो यहाँ से लाइट इंटर कर रहा है, ऐसे जाएगा, यहाँ से नॉर्मल हुआ, ये आपका आर हो गया और ये आई हो गया। तो ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे N2 निकला, है ना, किसके रिस्पेक्ट में? तो 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यहाँ पे क्या हो गया? साइन आई बाय साइन आर। जब, ध्यान से सुनना है कि जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का निकालें, किसके रिस्पेक्ट में?
तो एयर के रिस्पेक्ट में तो उसको बोल देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोले? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे मीडियम 1 लिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे मीडियम 1 लिए हुए हैं और यहाँ पे मीडियम 2 लिए हुए हैं। अब अगर हम क्या बोल दें कि मीडियम 1 क्या है, 1 क्या है, तो एयर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? एयर मीडियम है। ये कौन सा मीडियम है? तो यह ग्लास है, ठीक है। क्या बोले कि अब अगर मीडियम 2 का मीन्स ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले किसके रिस्पेक्ट में? तो एयर मीडियम के रिस्पेक्ट में, तब यहाँ पे एक नया टर्म आता है, कौन सा? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम with respect of a medium, ठीक है, with respect to air, या फिर वैक्यूम भी कर दो यहाँ पे, with respect to air या वैक्यूम, is called absolute refractive index। जब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में, तब उसको बोल देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बोल रहे कि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखना है जो कि किसको रिलेट करते हुए लिखना है? तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को रिलेट करते हुए लिखना है। तो देखो वहाँ पे N2, अगर यहाँ पे 1 मीडियम एयर है तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ N2 लिख देंगे तो चलेगा। जैसे कि वहाँ ग्लास मीडियम है तो यहाँ पे 2 के जगह में क्या लिख देंगे? G लिख देंगे, ठीक है, NG लिख दिया। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। यहाँ पे एयर का लिखना जरूरी नहीं है, कुछ नहीं लिखे तो वो एयर के रिस्पेक्ट में ही हो गया, और यही तो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया आपका sin I बाय sin R। ये तो एंगल के रिस्पेक्ट में हुआ, ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ? एंगल के रिस्पेक्ट में। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे? तो NG क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ग्लास, यहाँ पे लिए हुए 2 भी ले सकते हैं, है ना, मीडियम ग्लास का। एयर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कौन सा मीडियम? तो एयर मीडियम में, बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। हम यहाँ ग्लास के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मीडियम हो सकता है ग्लास की जगह में, मीडियम 2 भी लिख सकते हैं, है ना। तो NG बराबर यहाँ पे क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट एयर बोल दो या फिर वैक्यूम बोल दो, उसको किससे डिनोट करते हैं? तो C से करते हैं। तो C बाय, इसमें क्या मान लो? ग्लास मीडियम में क्या मान लो? स्पीड ऑफ लाइट B मान लो, तो C बाय B। तो यहाँ से अगर देखें तो B को इधर लेके आओ और V इंटू NG बराबर क्या हो गया? C। तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया जो कि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट को रिलेट कर रहा है किससे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक बार इसको पढ़ो, तब तक हम इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस से आप क्या समझते हैं? उसका SI यूनिट लिखना है। एंड स्टूडेंट यूजेज लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, अनदर स्टूडेंट -20 सेंटीमीटर। तो नेचर निकालना है कि लेंस किस टाइप का है, और पावर ऑफ लेंस भी बताना है दोनों के केस में, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस को शायद जब रिफ्रैक्शन के लिए क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किए थे तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो पावर ऑफ लेंस से ही रिलेटेड था कि व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। वहाँ पे बहुत डिटेल में भी बात किए हुए थे हम, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे कर लिए हैं, और हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने पहला वीडियो रिफ्रैक्शन का देखा हुआ है, और नहीं देखे हैं तो जाके देखना भी है। पावर ऑफ लेंस कितना नंबर का ये डिस्कस कर रहे हैं? 4 नंबर का। तो द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज
या डाइवर्ज, DIVRG, कन्वर्ज या डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। तो क्या हो गया यहाँ पे, पावर ऑफ लेंस क्या हो गया कि लाइट रे को कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज करने की क्षमता को क्या बोल देते हैं, पावर ऑफ लेंस बोल देते हैं। अब देखो SI यूनिट क्या होता है, तो SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, डायऑप्टर, DIOPTRE, इसको D से डिनोट करते हैं, ठीक है, डायऑप्टर। अब बोल रहे हैं क्या कि कोई एक स्टूडेंट है, वो एक लेंस यूज कर रहा है जिसका फोकल लेंथ कितना है, 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे A कर देते हैं हम, स्टूडेंट A, इधर कर देंगे स्टूडेंट B, STUDENT B, स्टूडेंट T यहाँ छूट गया शायद ना, स्टूडेंट A और स्टूडेंट B। F कितना दे रखा है, F दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो सबसे पहले तो पावर ही निकाल लो, और देखो फोकस किस में है, फोकल लेंथ किस में है, प्लस में। अगर फोकल लेंथ है तो कौन सा लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा बताओ, फोकल लेंथ प्लस में है, मतलब कि दूसरे साइड में जाके क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, दूसरे साइड में लेंस के किस में इमेज बन रहा है, तब फोकल लेंथ प्लस में हो सकता है ना। तो जब फोकल लेंथ प्लस में तो किस टाइप का लेंस हो गया ये, तो कॉन्वेक्स लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे फोकल लेंथ कितना दे रखा है, तो -20 सेंटीमीटर, मतलब कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन रहा है, उधर ही फोकल लेंथ है। तो इस केस में लेंस कैसा हो गया, तो कॉनकेव लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया, ठीक है। अगर वही मिरर रहता है यहाँ पे तो यह कॉनकेव मिरर हो जाता है, यह कॉन्वेक्स मिरर हो जाता, यह क्या हो जाता, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ये बार बार इसलिए लिखते हैं कि आप लोग को याद हो जाए, यह क्या हो जाता, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो मिरर का टाइप भी बता दिए, ठीक है। यहाँ पे वही पूछा था कि लेंस का नेचर कैसा है, तो कन्वर्जिंग हो जाएगा इस वाले में, इस वाले में क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्जिंग हो जाएगा, नेचर कन्वर्जिंग हो जाएगा। और चूँकि कॉनकेव लेंस है तो ये डाइवर्जिंग नेचर का हो जाएगा, लाइट रे को दूर लेके जाएगा, है ना, एक दूसरे से दूर लेके जाएगा इस वाले केस में। और एक के केस में क्या होगा, लाइट रे को नज़दीक लेके आएगा, एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज कर देगा, सारे रे को जाके मिला देगा और वहाँ पे इमेज भी बनेगा, है ना। पावर इसका निकाल लो, पावर इज इक्वल टू क्या होता है 1/f, लेकिन ये किस में है, मीटर में है, तो एक को सेंटीमीटर में चेंज करो 100, f कितना दे रखा है 40, 0 0 कट गया, तो ये हो गया 2.5D प्लस में, है ना। यहाँ पावर निकाले तो 1/f, तो 100 यहाँ भी करना होगा f, तो पावर बराबर क्या हो जाएगा 100/f कितना है 20, माइनस में 0 0 2 पंचे 10, तो -5D, ठीक है। देखो यहाँ पावर भी किस में आ गया, निगेटिव में आ गया, मतलब कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। यहाँ पे पावर किस में आ गया, प्लस में आ गया, मतलब कैसा लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। समझ में आया होगा ये। तो यही बताना था, नेचर बता दिया कि ये वाला कन्वर्जिंग हो जाएगा, वो वाला डाइवर्जिंग नेचर का हो जाएगा, है ना। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी करते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ़ द इमेज फॉर्म बाय लेंस फॉर ऑल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हो रहा है। तो कौन सा लेंस में ऑलवेज होता है, कौन सा लेंस में ऑलवेज होता है, ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड है ना, ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड है। कौन सा लेंस में, कौन सा लेंस में, कौन सा लेंस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस में ही इमेज जो फॉर्म होता है वो हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होता है। तो कॉनकेव लेंस हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस लेंस, अच्छा नेचर इस लेंस का कैसा हो जाएगा,
तो कॉनकेव लेंस है तो डाइवर्जिंग नेचर का हो जाएगा, डाइवर्जिंग नेचर का, है ना, डाइवर्जिंग नेचर का हो जाएगा। अगर कॉन्वेक्स लेंस रहता तो कन्वर्जिंग नेचर का होता। ये लेंस क्या करेगा, सारे रे को एक दूसरे से दूर लेके जाएगा, है ना। एक्चुअल में वो रे मीट नहीं करता है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि वो मीट कर रहा है ना, सीम्स टू बी मीट बट एक्चुअली डिड नॉट मीट, एक्चुअल में वो मीट नहीं करता है, ठीक है। डाइवर्जिंग नेचर का हो गया। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर्स, तो बोला कि रे डायग्राम बता के अपना आंसर को जस्टिफाई करना है। तो देखो रे डायग्राम इसका बनाते हैं। कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, तो ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है। बीच में कहीं पे ऑप्टिकल सेंटर होगा, वो यहीं से पास होगा, यहीं से पास होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला लाइन, ठीक है। इधर जाएंगे तो F1, इधर आएंगे तो F2, फिर यहाँ पे कहीं पे 2F2 होगा जिसको सेंटर 2 बोलते हैं, और इधर आएंगे तो 2F1 जिसको C1 बोलते हैं, ठीक है। जस्टिफाई करना है इसको। मान लो कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो, इन्फिनिटी पे हो, तो वो रे यहाँ से आएगा, वो रे यहाँ से आया। कहाँ से आ रहा है, तो इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। हमें रे डायग्राम बनाना है, रे डायग्राम बनाना है, इन्फिनिटी से आया। वर्चुअल इमेज बन रहा है, मतलब कि लेंस के केस में ऑब्जेक्ट के साइड में ही इमेज बनेगा। लेंस के केस में ऑब्जेक्ट के साइड में ही इमेज बनेगा, तब इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। अगर दूसरे साइड में बन रहा है लेंस के केस में तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। लेकिन मिरर के केस में उल्टा हो जाता है। मिरर के केस में अगर सेम साइड में बन रहा है ना, लेंस के सामने में फ्रंट में बन रहा है, तो कैसा हो जाता है, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाता है। अगर पीछे बनता है मिरर से पीछे तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो मिरर और लेंस में उल्टा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इमेज कहाँ है, तो इन्फिनिटी पे है, सॉरी इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है। यहाँ से आया यहाँ तक। लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये रे को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। ये वाला रे को भी क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। इधर से पास हो गया। थोड़ा और नीचे लेके आते हैं, है ना, थोड़ा इसको और नीचे लेके आते हैं, क्योंकि फोकस से भी पास करवाना होगा। ये तो ठीक ही है, पास हो जाएगा फोकस से, ये ठीक है। ये वाला इसको, इस वाले रे को इधर इमेजिनरी लाइन आएगा, फोकस से पास होगा, फोकस से पास हुआ। इधर से भी ये वाला रे आया, तो ये फोकस से पास हुआ। कहाँ पे मीट किया, यहाँ पे मीट किया, तो यहाँ पे क्या बन गया, इमेज बन गया, इमेज बन गया। तो ये हमने रे डायग्राम बना दिया, ठीक है। यहाँ पे रे डायग्राम बनाने के लिए कह रहा था, तो हमने रे डायग्राम बना के भी दिखा दिया। एक और रे डायग्राम बना दो इसका, एक और बना दो, क्योंकि 2 पोजीशन के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस के केस में देखते हैं, ठीक है। बीच से कैसे प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर O, ऑप्टिकल सेंटर O, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे F हो गया, और यहाँ कहीं पे सेंटर हो गया। उधर भी होगा, उधर का जरूरत नहीं है तो नहीं लिखे हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या करो, अब ऑब्जेक्ट क्या करो, यहाँ कहीं पे रख दो, ठीक है। हमने यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, ठीक है। तो ये रे डाइवर्ज करेगा, ये रे डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, इसी मिला देते हैं। ये रे डाइवर्ज किया, इधर दूर चला गया, डाइवर्ज मतलब दूर चले जाना। यहाँ से किससे पास होगा, तो फोकस से पास होगा, ये वाला फोकस से पास होगा। कोई भी पैरेलल रे जो होता है वो फोकस से ही पास होता है, रिफ्लेक्शन के बाद बोलो या फिर रिफ्रैक्शन के बाद बोलो, ठीक है। दूसरा रे किधर से पास करो, ऑप्टिकल सेंटर से पास करो। अब जो ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे पास होगा तो वो रिफ्रैक्शन नहीं होता है, वहाँ पे वो सीधे निकल जाता है। तो इसको सीधे निकाल दो। कहाँ पे मीट किया, तो देखो यहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये बन गया इमेज, ठीक है। यहाँ पे इसको A कर दो, इसको B कर दो, इसको A डैश कर दो और इसको B डैश कर दो। तो AB क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और A डैश B डैश क्या हो गया, तो इमेज हो गया। यहाँ पे भी कर दो। अच्छा यहाँ पे तो इन्फिनिटी पे है, इसको कर दो तुम, उसको क्या पॉइंट साइज का तो यहाँ पे बना है।
अच्छा यहाँ पे कैसा बन रहा है, तो पॉइंट साइज का बन रहा है, पॉइंट साइज का इमेज बन रहा है, ठीक है। कैसा, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही बनेगा दोनों केस में, लेकिन यहाँ पे डिमिनिट साइज का बन रहा है। कैसा साइज कैसा है यहाँ पे, तो डिमिनिट छोटा साइज का बन रहा है, लेकिन पॉइंट साइज का नहीं बन रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे बोला कि न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है पावर ऑफ लेंस का कितना, तो 10D दिया हुआ है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ दिया हुआ है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं अब इसी से काम करता है। आप भूल जा रहे हैं कि हम अभी आप लोग से बात करने में सक्षम नहीं है। अच्छा, इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पावर दिया हुआ है, पावर कितना दिया हुआ है 10D, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ दिया हुआ है। साइन के बारे में बात नहीं किया कि प्लस होगा या माइनस होगा। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि इमेज जो बना दोनों में वो किधर बना, जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही बना, ठीक है, उधर ही ऑब्जेक्ट बना। और लेंस कैसा है, कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस के केस में पावर जो होता है वो किस में होता है, माइनस में होता है। तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना है फोकल लेंथ ऑफ लेंस, इसका कि पावर दे रखा है 10D। तो पावर बराबर क्या पढ़े हम लोग 1/f, लेकिन ये किस में है, मीटर में है, तो सेंटीमीटर में बदल दो इसको, 100/f हो जाएगा। पावर कितना है, तो -10 दे रखा है, बराबर 100/f, 0 0 कट गया यहाँ से, तो यहाँ से पावर कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। यही बताना था। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि फोकल लेंथ इन द कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम में फोकल लेंथ बताना है, मतलब साइन के साथ बताना है। क्योंकि पावर का क्या दिया हुआ था, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ था, साइन के बारे में कुछ भी बात नहीं किया था। लेकिन फोकल लेंथ का बोल रहा है कि साइन के साथ बताना है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। जब ये बोल दो कि -0.1 मीटर, ये भी बोल सकते हैं मीटर में, ठीक है, 0.1 मीटर माइनस, और ये -10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पे 3 नंबर वाला 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। चलो फिर, थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करो।